नमस्कार दोस्तों, व्यापार लर्निंग हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च आते ही सभी बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने की तैयारी में लग जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना बिजनेस व्यापार से मैनेज करते हैं तो कितनी आसानी से आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं। फिर चाहे आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिसेलर हो या किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडर हो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्लोज बुक है क्या और क्यों करना चाहिए। तो क्लोज बुक वह अकाउंटिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने पिछले साल के सभी अकाउंट्स बैलेंसेस को, जैसे कि पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स को एडजस्ट कर या क्लियर कर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, यानी कि नए साल की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि व्यापार में क्लोज बुक करने से पहले आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जिससे कि आपके सभी अकाउंट्स बैलेंसेस में किसी भी तरह के मिसमैच या परेशानी ना हो। जैसे कि अगर आप चाहें तो क्लोज बुक करने से पहले बैकअप ऑप्शन का इस्तेमाल कर गूगल ड्राइव पर बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा सभी ओपन चेक्स, ओपन ऑर्डर्स, अनपेड या पार्शियली पेड इनवॉइसेस या अन्य ट्रांजैक्शंस जो भी ओपन कंडीशंस में हो उन्हें क्लोज कर लें या चेक कर लें या जानकारी के अनुसार उन्हें क्लोज कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आइए अब बिना देरी किए चलिए हम सीखते हैं कि व्यापार में क्लोज बुक किस प्रकार किया जा सकता है। इसके लिए आपको व्यापार सॉफ्टवेयर के लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटी सेक्शन पर जाना होगा। इस सेक्शन पर क्लिक करने पे आपको क्लोज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्लोज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर्स और दूसरा है बैकअप ऑल डेटा एंड स्टार्ट फ्रेश। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर क्लोज बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन दोनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया जाता है। रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर्स। आप सभी जानते हैं कि क्लोज बुक का इस्तेमाल एक फ्रेश स्टार्ट के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां अकाउंट्स को पूरी तरह से क्लोज किए बिना नई बिलिंग्स के साथ, हाँ जी, केवल सिर्फ और सिर्फ नई बिलिंग नंबर्स के साथ ही एक नई और फ्रेश स्टार्ट की जाती है। यानी कि इससे आपके सभी अकाउंट्स बिना क्लोज हुए कंटिन्यू रहेंगे। आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स पहले की तरह ही रहेंगी, केवल आपके इनवॉइसेस एक नए सिरे से शुरू किए जा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको रीस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके फायदे ये है कि आप सेम डेटा के साथ ही एक नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। आप बिना समय गवाए सेकंड्स में फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के किसी भी डिटेल्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन काम किस तरह से करता है। इसके लिए आप चेंज प्रीफिक्सेस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल इनवॉइसेस, एस्टिमेट्स या कोटेशंस, पेमेंट इन, डिलीवरी चालान, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और क्रेडिट नोट के लिए नए प्रीफिक्स यानी कि इनवॉइस नंबर की नई श्रृंखला बनाने का ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपके इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट होकर 1326 तक बने थे, तो इस बार आपको एक नए प्रीफिक्स के साथ इनवॉइस बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस नंबर SR-21-22/01 हो, तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स बॉक्स में SR-21-22/0 एंटर करना होगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 1 टाइप क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, जो आपके इनवॉइसेस पे प्रिंट होकर आएगा।
तो इनवॉइस नंबर से पहले आप जो भी प्रीफिक्स सेट करना चाहते हैं केवल वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह आप सभी ट्रांजैक्शंस के इनवॉइस प्रीफिक्सेस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सभी ट्रांजैक्शंस के प्रीफिक्सेस उनके नाम के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। जैसे एस्टिमेट्स के लिए EST/21-22/0, इसी तरह पेमेंट इन, डिलीवरी चलान, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और क्रेडिट नोट्स। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा प्रीफिक्स चाहें वैसा सेट कर सकते हैं और डन बटन पर क्लिक कर देंगे। डन बटन पर क्लिक करते ही आपके प्रीफिक्सेस अपडेट हो जाएंगे सक्सेसफुली। तो अब आप नए प्रीफिक्सेस के साथ में इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया भी गया है कि your data remains as it is in your company and only the invoice prefixes are reset for new financial year after closing date। यानी कि आपका जितना भी डेटा था वो एज इट इज रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी सेल, आपके रिसीवेबल, पेबल्स एंड एवरीथिंग इज सेम। अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें तो आपकी सेल ट्रांजैक्शंस और सभी ट्रांजैक्शंस भी मौजूदा कंपनी में दिखाई देंगे, लेकिन सिर्फ आपका जो न्यू इनवॉइस होगा वो एक नए इनवॉइस नंबर के साथ जनरेट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैकअप ऑल डेटा एंड फ्रेश स्टार्ट ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन का इस्तेमाल प्रॉपर क्लोज बुक करने के लिए किया जाता है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के सभी अकाउंट बैलेंसेस नए फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है वो एक बैकअप के रूप में सेव हो जाता है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर रीस्टोर कर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन काम किस तरह से करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस दिन आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना चाहते हैं। जनरली यहाँ पर 31 मार्च ऑफ करंट ईयर ही सेलेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डेट एंटर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ऐसा करने पर आपके सारे अकाउंट बैलेंसेस उस डेट के अनुसार ही कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 31 मार्च 2021 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको स्टार्ट फ्रेश बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही व्यापार आपको एक विंडो दिखाएगा, इसलिए कि आप अपना प्रीवियस ईयर का डेटा अपने सिस्टम में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सावधानी से सेव कर लें, क्योंकि क्लोज बुक हो जाने पर करंट कंपनी में सिर्फ आपके अकाउंट बैलेंसेस होंगे। पुराने डेटा के लिए आपको इस बैकअप का ही इस्तेमाल करना होगा। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब सेव बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको एक कंफर्मेशन विंडो मिलेगा जो बताता है कि क्लोज बुक सक्सेसफुल हो गया है और ओके बटन पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दें। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर का सभी डेटा जैसे कि सेल, एक्सपेंसेस, सभी क्लोजिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग पार्टी बैलेंसेस एंड स्टॉक बैलेंसेस और स्टॉक वैल्यू इस ईयर के फ्रेश ओपनिंग बैलेंसेस बन गए हैं। आप देख पाएंगे कि हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं और अब हमारी बिलिंग भी फ्रेश स्टार्ट होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम सेल बटन पर क्लिक करेंगे हमारा इनवॉइस नंबर फिर से नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से आप क्लोज फाइनेंशियल ईयर कर अपने बिजनेस के नए साल की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना भी चाहेंगे और हम जानते हैं कि आप ये जानना भी चाहेंगे कि आपके पिछले ईयर के सारे डेटा चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्लोज बुक करते ही आपका करंट कंपनी जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट के साथ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन पुराने डेटा के लिए आपको बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको रीस्टोर बैकअप पर क्लिक करना होगा, जहां से आपको सेव किए गए डेटा फाइल को वापस रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा। आप सिलेक्टेड लोकेशन से
अपनी बैकअप फाइल को सेलेक्ट कर सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर का सभी डेटा वापस व्यापार एप्लीकेशन में आ चुका है। यहाँ पर सेल इनवॉइस में आपको सभी डेटा दिखाई देगा, ट्रांजैक्शंस में आपको सारे ट्रांजैक्शंस भी मिलेंगे। तो यहाँ पर अब आपकी दोनों कंपनी व्यापार सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती है। आप जब चाहें कंपनीज को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए लेफ्ट कॉर्नर पे कंपनी ऑप्शन पे क्लिक कर चेंज कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि पिछले साल की जो हमारी कंपनी थी उसका नाम हमने 2020-2021 रखा था, लेकिन क्योंकि ये कंपनी अब करंट ईयर में कन्वर्ट हो चुकी है तो आप इस कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ पर कंपनी पर क्लिक कर रीनेम कंपनी में जाएंगे और कंपनी का नाम 2020 से 2021 और 2022 कर लेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कंपनीज के बीच में कंफ्यूजन्स ना हो और आप सही कंपनी में अपने ट्रांजैक्शंस कर पाए और इसे सेव कर देंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम अपनी पुराने बैकअप को जो आपने रिस्टोर किया है ओपन करेंगे और इसे भी रीनेम कर देंगे। रीनेम करने पर आप इसका नाम कुछ इस तरह से दे सकते हैं जिससे आपको कंपनीज को पहचानने में आसानी रहेगी और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम प्रीवियस ईयर के डेटा में हैं, वापस से करंट कंपनी को ओपन करने के लिए चेंज कंपनी पर जाएं और 2021 और 2022 वाली कंपनी को सिलेक्ट करें। अब हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस इसी कंपनी में कर सकते हैं और एक साल की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि व्यापार के इस्तेमाल से आपको क्लोज बुक करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। साथ ही क्लोज बुक के दोनों यूनिक ऑप्शंस आपको आपके बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने का मौका देते हैं और साथ ही आपके समय की भी बचत करते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्यापार यूज करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारी।